जम्मू कश्मीर के निवासियों के लिए आयुष्मान भारत पीएम सेहत योजना की आज शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री ने लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए लोगों को शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने कहा, नई औद्योगिक नीति में औद्योगिकीकरण से पिछड़े क्षेत्रों पर विशेष रूप से दिया जा रहा है ध्यान। देश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 95% से ज्यादा हुई। प्रदेश के 3 जिलों में कल नहीं मिला एक भी नया मरीज। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे से आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मोनिका शर्मा और आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्थानीय निकाय चुनावों को पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने के लिए जम्मू कश्मीर के प्रशासन की सराहना की है। जम्मू कश्मीर के निवासियों के लिए आयुष्मान भारत पीएम सेहत योजना की आज शुरुआत करते हुए श्री मोदी ने लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए लोगों को बधाई दी। प्रधानमंत्री ने जिला विकास परिषद के हाल ही में संपन्न चुनावों में ठंड और कोविड की बाधाओं के बावजूद लोगों की भागीदारी की प्रशंसा की। साथियों, जम्मू कश्मीर में ये त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था एक प्रकार से महात्मा गांधी का ग्राम स्वराज का सपना, एक प्रकार से चुनाव गांधी के ग्राम स्वराज का सपना जीता है। और देश में जो पंचायती राज व्यवस्था है उसने आज जम्मू कश्मीर की धरती पर पूर्णता को प्राप्त किया है। ये नए दशक में नए युग के नए नेतृत्व का आरंभ है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार इस केंद्र शासित प्रदेश के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत सेहत योजना जम्मू कश्मीर के हर लाभार्थी को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज उपलब्ध कराएगी। श्री मोदी ने कहा कि इस समय केंद्र शासित प्रदेश के केवल 6 लाख परिवारों को इस योजना का लाभ मिल रहा था, लेकिन अब सभी 21 लाख परिवारों को इस योजना का लाभ मिलेगा। जम्मू कश्मीर आयुष्मान भारत सेहत स्कीम शुरू की गई है। आप सोचिए, जब इस स्कीम के तहत राज्य के प्रत्येक व्यक्ति को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलेगा तो उनके जीवन में कितनी बड़ी सहूलियत आएगी। अभी तक आयुष्मान भारत योजना का लाभ राज्य के करीब 6 लाख परिवारों को मिल रहा था। अब सेहत योजना के बाद यही लाभ करीब 21 लाख परिवारों को मिलेगा। साथियों, बीते 2 सालों में 1.5 करोड़ से ज्यादा गरीबों ने आयुष्मान भारत योजना का लाभ उठाया है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि योजना के तहत उपचार जम्मू और कश्मीर में सरकारी और निजी अस्पतालों तक ही सीमित नहीं होगा, बल्कि देश भर में किसी भी अस्पताल में इलाज कराने का अवसर मिलेगा। श्री मोदी ने बताया कि यह योजना उन सभी निवासियों को उपलब्ध होगी जो आयुष्मान भारत योजना के तहत पात्र नहीं हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि नई औद्योगिक नीति में विशेष रूप से राज्य के उन क्षेत्रों पर ध्यान दिया जा रहा है जहां अभी तक औद्योगिकीकरण नहीं हुआ है। उन क्षेत्रों में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए 50 से 150% तक की सब्सिडी भी दी जा रही है। दूरदर्शन समाचार से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की नई औद्योगिक नीति से निवेशक काफी आकर्षित हो रहे हैं। हमने जो काम किया कि जो औद्योगिक नीति 2019 जी, इसमें सारे उद्योगपतियों से, साथियों से, जो उस क्षेत्र से जुड़े हैं, सबसे चर्चा करके उद्योग नीति बनाई। और उद्योग नीति इतनी अच्छी बन पड़ी
कि लोग अपने आप आकर्षित हो रहे हैं। हमको एमयू करने के लिए विदेश जाना नहीं पड़ रहा है, हमको किसी शहर में जाकर रोड शो करना नहीं पड़ रहा है, इन्वेस्टर मीट करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। हमारी नीति ऐसी है कि वो अपने आप प्रचारित हो रहा है और इसी कारण से देखेंगे कि 103 से अधिक हमारे एमयू हो चुके हैं और 42,000 करोड़ से भी अधिक राशि अब इन्वेस्ट होने वाले हैं जी। तो ये नीति के कारण से लोग आकर्षित हो रहे हैं और जो औद्योगिक क्षेत्र है उसके छोड़कर भी उन जिलों में लोग हम लोगों ने ध्यान दिया जहां औद्योगिकरण नहीं हुआ है, उनको हमने चिन्हांकित किया और वहां ज़्यादा मतलब 50% से लेकर 150% तक के सब्सिडी हमने दी, तो उसके कारण से लोग आकर्षित हो रहे हैं। एक अन्य सवाल के जवाब में श्री बघेल ने कहा कि प्रदेश के बच्चों में वैश्विक भाषा अंग्रेजी का ज्ञान बढ़ाने के उद्देश्य से सरकारी इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि इससे राज्य के बच्चे दुनिया की हर जगह पर अपनी बात रखने में सक्षम होंगे। देश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने की दर में सुधार हुआ है और ये 95.78% हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार बीते 24 घंटों के दौरान 22,200 मरीज संक्रमण मुक्त हुए हैं। इसी के साथ देश में अब तक 97,40,000 से ज्यादा मरीज कोरोना संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। वहीं बीते 24 घंटों में कोरोना संक्रमित 22,200 नए मरीज मिले हैं। इस दौरान करीब 250 लोगों की मृत्यु हुई है। देश में इस समय सक्रिय मामलों की संख्या लगभग 2,81,000 है। इधर राज्य में कल रात तक लगभग 850 नए मरीज मिले हैं। इस दौरान नारायणपुर, बीजापुर और सूरजपुर में कोरोना संक्रमण का एक भी नया मामला सामने नहीं आया है, जबकि लगभग 1,100 मरीज स्वस्थ हुए हैं। वहीं 10 लोगों की संक्रमण से जान गई है। प्रदेश में वर्तमान में 14,750 से ज्यादा सक्रिय मामले हैं। पत्र सूचना कार्यालय उन सभी पत्रकारों की जानकारी एकत्र कर रहा है जिनकी मृत्यु कोरोना संक्रमण से हुई है। इसका उद्देश्य ऐसे पत्रकारों के परिजनों को सहायता पहुंचाना है। पत्र सूचना कार्यालय ने ऐसे पत्रकारों के परिजनों को एक निर्धारित प्रारूप में विवरण प्रस्तुत करने की अपील की है। यह प्रारूप पत्र सूचना कार्यालय की वेबसाइट pib.gov.in पर उपलब्ध है। आवश्यक दस्तावेजों के साथ इस तरह के सभी विवरणों को कार्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध ईमेल पर भेजा जा सकता है। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। Come on boys, let's go practice. अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया। अरे तो बैंक को कंप्लेन करना। बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है, बट वो गूगली पे गूगली डाले जा रहा है। तो आरबीआई के बैंकिंग लोकपाल को इन्फॉर्म करो। रुक, मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में थर्ड अंपायर, वैसे ही आरबीआई का बैंकिंग ओम्बड्समैन। आरबीआई कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को 1 महीने में नहीं सुलझाता तो आरबीआई के बैंकिंग ओम्बड्समैन में कंप्लेंट करो। यह आरबीआई का आसान तरीका है आपकी कंप्लेंट सुलझाने का, और वो भी फ्री। समझे? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का दूरदर्शन समाचार में। और खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह कार्यक्रम सुबह 11 बजे से शुरू होगा। मासिक रेडियो कार्यक्रम का ये 72वां संस्करण होगा। इसे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क और आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट के साथ न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी प्रसारित किया जाएगा। आकाशवाणी, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय के साथ सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी इसका सजीव प्रसारण किया जाएगा। आकाशवाणी से हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद इस कार्यक्रम का क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारण होगा। क्षेत्रीय भाषाओं में यह कार्यक्रम रात 8 बजे से दोबारा प्रसारित किया जाएगा। राज्य में इन दिनों समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का कार्य जारी है। ये खरीदी अगले वर्ष 31 जनवरी तक जारी रहेगी। इस बीच जांजगीर चांपा जिले के कुछ धान खरीदी केंद्रों के बारदाने की कमी की वजह से खरीदी का काम प्रभावित होने के समाचार मिले हैं। जिले में इस साल 230 केंद्रों में धान खरीदी का काम चल रहा है। इन्हीं में से पेंड्री खरीदी केंद्र पर पहुंचे किसानों ने आरोप लगाया कि बारदाने की कमी की वजह से उन्हें परेशानी हो रही है। हफ्तों चक्कर काटने के बाद भी बारदाने उपलब्ध नहीं कराए जा रहे हैं। बारदाना की बहुत बड़ा समस्या है भैया, किसान लोगों को बहुत परेशानी हो रही है बारदाना के लिए। कितना दिन चक्कर काटते? अरे 1-1 हफ्ता 2-2 हफ्ता, कई दिन तो यहाँ से आके चले जाते हैं।
केवल बरदाने की कमी है, बाकी सब बढ़िया, बहुत सुंदर है। जबकि खरीदी केंद्र के प्रभारी प्रमोद दुबे ने कहा कि खरीदी का कार्य जारी रखने के लिए किसानों से वैकल्पिक व्यवस्था में सहयोग करने का आग्रह किया जा रहा है। हम यही निवेदन कर रहे हैं, हमको तो मार्केट से नया बारदाना पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है, लेकिन मिलर्स का बारदाना जो पुराना बारदाना है वो पर्याप्त नहीं है आवक के अनुसार। तो हम किसानों से भी निवेदन कर रहे हैं कि वो अपना 50% बारदाना छोड़ दें जो उनकी पावती में रहेगी, और उनका सेवा शुल्क अगर वो बारदाना वापस करते हैं तो सेवा शुल्क दी जाएगी, और अगर वापस नहीं करते हैं तो उसका मूल्य ऑनलाइन भुगतान कर दिया जाएगा उसके खाते में। इस प्रकार से समझाइश दी जा रही है। प्रदेश के विभिन्न धान खरीदी केंद्रों में 24 दिसंबर तक 40,20,000 मैट्रिक टन धान की खरीदी हो चुकी थी। अब तक 10.5 लाख से ज्यादा किसान अपना धान बेच चुके हैं। केंद्र सरकार की आयुष्मान स्वास्थ्य योजना की मदद से प्रदेश में बड़ी संख्या में मरीजों को महंगे इलाज से मुक्ति मिली है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत संचालित आयुष्मान भारत की मदद से राजधानी रायपुर के दाऊ कल्याण सिंह अस्पताल में हर दिन करीब 60 मरीजों को मुफ्त में या किफायती दरों पर डायलिसिस की सुविधा मिल रही है। योजना को बेहतर तरीके से लागू किए जाने का परिणाम यह हुआ है कि केवल छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि दूसरे राज्यों से भी मरीज इलाज के लिए रायपुर पहुंच रहे हैं। दाऊ कल्याण सिंह स्नातकोत्तर संस्थान और अनुसंधान केंद्र रायपुर के उप अधीक्षक डॉक्टर हेमंत शर्मा ने बताया कि गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों और आयुष्मान कार्ड धारकों को इलाज की सुविधा मिल रही है। योजना के तहत लाभ ले रहे मरीज मुफ्त या सस्ते में इलाज मिलने से काफी राहत महसूस कर रहे हैं, जिसमें 60 डायलिसिस मशीन है और लॉकडाउन से लेकर अभी तक प्रतिदिन मिनिमम 50 to 60 एवरेज के रूप में डायलिसिस होती हैं। और इसमें जो गरीब पेशेंट हैं, बीपीएल वाले हैं, एपीएल वाले हैं, जिनके पास राशन कार्ड है और वो अगर पेशेंट आते हैं तो डायलिसिस के रेट फिक्स्ड हैं यहाँ पर। और योजना के तहत लाभ ले रहे मरीज मुफ्त या सस्ते में इलाज मिलने से काफी राहत महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आयुष्मान योजना बीमार मरीजों को स्वस्थ करने में कारगर साबित हो रही है। योजना तो बहुत अच्छा है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को स्वास्थ्य बीमा मुहैया कराना है। इसके तहत गरीब परिवार के लिए हर वर्ष 5 लाख रुपए तक का कैश रहित स्वास्थ्य बीमा सुविधा दी जाती है। बाढ़, आगजनी सहित आपदा की अनेक स्थितियों से निपटने के लिए नगर सेना में तैनात महिला कर्मियों के लिए भी पहली बार विशेष प्रशिक्षण की शुरुआत की गई है। इसी कड़ी में राजनांदगांव शहर के रानी सागर में मॉक ड्रिल कर नगर सेना की 30 महिला कर्मियों ने मोटर बोट चलाने के साथ ही पानी में डूबे व्यक्ति को बचाने और उसको फौरन उपचार मुहैया कराने का प्रतीकात्मक अभ्यास किया। नगर सेना के कमांडेंट अरुण सिंह ने बताया कि अब तक पुरुष कर्मी राहत और बचाव कार्य के लिए तैनात किए जाते थे, लेकिन पहली बार महिला बल को भी इस तरह का प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की गई है। जी, एक होम गार्ड्स का एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण सेवा है वो ट्रेनिंग है। इसी के तहत जो अभी वर्तमान में हमारे यहाँ 30 महिलाएं प्रशिक्षणरत हैं, उनको हमने स्थानीय जो रानी सागर तालाब है वहाँ पे कैसे कोई व्यक्ति डूब रहा है तो उसको बचाना है, कैसे मोटर बोट को हैंडलिंग करना है, और जो मृतक व्यक्ति जो भी मृतक हो या फिर जो जीवित व्यक्ति उसको जब अपन बाहर निकालते हैं पानी से तो कैसे उसको फर्स्ट एड देना है और कैसे उसको अस्पताल पहुंचाना है, इसके बारे में यहाँ पे रानी सागर में कार्यक्रम किया गया है। और यह जो प्रशिक्षण है कार्यक्रम है वो सतत ही जारी रहेगा। नगर सेना के अनुसार जल्द ही मीडिया कर्मियों, जनप्रतिनिधियों और व्यवसायियों को भी राहत आपदा में प्रारंभिक बचाव का प्रशिक्षण दिया जाएगा। और आइए देखते हैं अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। जम्मू कश्मीर के निवासियों के लिए आयुष्मान भारत पीएम सेहत योजना की आज शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री ने लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए लोगों को शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि नई औद्योगिक नीति में औद्योगिकीकरण से पिछड़े क्षेत्रों पर विशेष रूप से दिया जा रहा है ध्यान।
देश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 95% से ज्यादा हुई। प्रदेश के 3 जिलों में कल नहीं मिला एक भी नया मरीज। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे से आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। और चलते चलते आपको याद दिला दें कि कोरोना से बचाव के लिए मास्क और सैनिटाइजर के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करें। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। और इसी के साथ हमको दीजिए इजाजत। नमस्कार।